एक बौद्ध भिक्षु थे, वो श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु थे, यंग मैन भिक्षु थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, उनका भाषण हुआ उस कार्यक्रम में, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, बनते मुझे तुम्हारे जैसा एक नौजवान बौद्ध भिक्षु चाहिए जो मेरे लोगों को पंचशील सिखा सके, जो पंचशील बता सके, क्योंकि पंचशील वो 5 शिक्षाएं भगवान बुद्ध की हैं। इन शिक्षाओं की गरिमाओं को, महत्व को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अच्छी तरह समझते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जितने धर्म हैं उन सारे धर्मों को उन्होंने अध्ययन किया, तब उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। आप लोगों ने तो कोई बौद्ध धर्म की किताब भी नहीं पढ़ी है, बौद्ध धर्म की कोई किताब भी आपके पास नहीं होगी। लेकिन आपसे कोई ये प्रश्न कर दे कि आप बौद्ध क्यों कर रहे हैं, बौद्ध धर्म की दीक्षा आप क्यों ले रहे हैं, इसका जवाब आपके पास कोई नहीं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा, स्वाथा तो भगवता धम्मो सत्य अकाल को ये पक्ष को उपनय को पच तंग वेद तब को भी। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कहा, आओ भिक्षुओं इसे जान लो। तो भगवान बुद्ध जानने की बात करते हैं, आओ भिक्षुओं इसे जान लो, आओ भिक्षु इसे समझ लो, आओ भिक्षु इसे परख लो। भगवान बुद्ध जानने की, समझने की, परखने की बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि तुम मेरे बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लो, तुम बौद्ध बन जाओ। इसके लिए भगवान बुद्ध का धर्म नहीं। भगवान बुद्ध कहते यदि व्यक्ति जान लेगा कि यदि बौद्ध धर्म को जान लेगा, तब उसको मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिसने जाना नहीं उसको मानने में दिक्कत होगी। तो भगवान बुद्ध का धर्म क्या है? जानने का धर्म है। तो आपको जानना चाहिए, वो जानने की शायद आप लोगों को जरूरत ही नहीं है। हमारे देश में पढ़ने की इच्छा शक्ति नहीं है। यदि लोगों में पढ़ने की इच्छा शक्ति होती तो अभी तक कहां से कहां तक पहुंच गए हो। जब कोई इस तरह का धार्मिक कार्य का आयोजन किया जाए तो पहले उसकी प्रक्रिया क्या है ये जानना बहुत अनिवार्य है। पहले तो यदि भगवान बुद्ध के एवं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र के या मूर्ति के सामने अगरबत्ती मोमबत्ती जलाना चाहिए। इस समय यदि कोई बौद्ध भिक्षु उपस्थित है तो उसके द्वारा तेरसों पंचशील लेना चाहिए। और यदि भिक्षु उपस्थित नहीं है, यदि कोई बौद्ध विद्वान व्यक्ति है तो उसके द्वारा तेरसों पंचशील लेना चाहिए। पंचशील और बौद्ध धर्म की दीक्षाओं, इन दोनों विषयों की अनिवार्यता का आपको ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको ज्ञान नहीं है तो बौद्ध धर्म की दीक्षा का कोई मतलब, कोई अर्थ सिद्ध नहीं होगा। तो इसीलिए ये बात मैंने रविंद्र सिंह से ये बात मैंने कहा था कि देखिए कौन बौद्ध धर्म की दीक्षा लेगा, वो उसके एक रजिस्टर में पहले से जो नाम नोट कर लीजिए, क्योंकि पता चला फलाने आदमी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, फलाने आदमी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, वो किस जिले का रहने वाला था, किस प्रांत का रहने वाला था, उसका नाम क्या था, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें जान लेना चाहिए। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना ये बच्चों का काम नहीं है या कोई हंसी मजाक का काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, धर्म परिवर्तन का मामला है, धर्म और विचारों का परिवर्तन का मामला है। तो इसीलिए ये जरूरी ये है कि अभी आप लोगों को सिर्फ पंचशील देता हूँ और इसके बाद में एक दो जो वक्ता वो बोलेंगे, इसके बाद में जो भी 4 बजे अपने को निकलना भी है वो मैं जरूरत की बातें करके यहाँ से मैं निकल जाऊँगा। तो इसीलिए आप लोग हाथ जोड़ लीजिए, जिस तरह से मैं बोलूँ उसी तरह से आप लोग बोलिए। नमो तस् भगवत। आज के कार्यक्रम के बारे में विशेष क्या बताएंगे? आज 6 जुलाई है और 6 जुलाई को हमारे जो बौद्ध गुरु, विश्व बौद्ध गुरु दलाई लामा है, उनका आज जन्मदिन है। इसलिए हम लोगों ने बड़े धूमधाम से भारत में पहली बार, पहली जगह हमारे बौद्ध विश्व गुरु का बेतिया बगीचा, बुद्ध विहार बगीचा रेस्टोरेंट में मनाया गया। उसके लिए हम लोग दीक्षांत समारोह का भी आयोजन किए हैं, कुछ लोग दीक्षित भी हुए हैं और साथ ही ब्लड टेस्ट ग्रुप भी हम लोग लाए हैं, जो हम बौद्धिस्टों का अपने सबके पास एक ग्रुप हो, उस ग्रुप का टेस्ट हो कि किसी को समय अवधि में ज़रूरत पड़े ब्लड की तो हम लोग मुहैया करा सकें। और ये जन कल्याण का कारोबार का काम है ये, इसलिए इसमें सभी लोगों ने आगे बढ़ के हिस्सा लिया है। और इस साल की भांति हर साल दलाई लामा का जन्मदिन 6 जुलाई को पूरे देश में मनाया जाएगा। आपका परिचय? मेरा नाम रविंद्र सिंह बौद्ध है, बेतिया पश्चिम चंपारण बिहार के रहने वाले हैं। इसके आयोजक, इस कार्यक्रम के आयोजक हम हैं।
अतः बौद्ध डेवलपमेंट फाउंडेशन जिसके हम अध्यक्ष हैं, भारतीय बौद्ध महासभा जिसके हम संरक्षक हैं, वंचित बहुजन मोर्चा के हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और भारत तिब्बत मैत्री संघ के भी हम जिलाध्यक्ष हैं।